हमारे पुराणों के हिसाब से सृष्टि की रचना कैसे हुई? 4000 साल में हमारे पास बहुत कहानियां हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं, तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की? ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो ब्रह्मांड, जिसको कॉस्मोस का मतलब है, वो ब्रह्मा का अंडा, तो ब्रह्मांड वो शब्द आता है। तो शाक्त मत क्या कहता है? या शाक्त मत में दुनिया है जब तक शक्ति शिव को जागृत नहीं करती। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब कहाँ से आए? आज के इस एपिसोड में हम इन सब प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देवलोक में आपका स्वागत है, एक ऐसा शो जो भारतीय पौराणिक संस्कृति यानी कि इंडियन माइथोलॉजी आपके घर लेकर आता है। मैं हूं हिमांशी चौधरी और मेरे साथ है माइथोलॉजी एक्सपर्ट देवदत्त पटनायक। देवदत्त, हमारे पुराणों के हिसाब से सृष्टि की रचना कैसे हुई? पुराणों में तो कई कहानियां हैं, लेकिन पुराणों के पहले वेद थे, वेद के बाद ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आए, आरण्य के बाद उपनिषद आए। इन सभी में कहानियां हैं। तो 4000 साल में हमारे पास बहुत कहानियां हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। नहीं, पहले हमें ये बताइए कि वेदों में क्या लिखा गया है इसके बारे में। तो वेदों में एक बहुत फेमस कविता है जिसको कहते हैं क्रिएशन है, नासदीय सुक्त। और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। 4000 साल पहले ऐसी कविता किसी ने लिखी है, इससे सोफिस्टिकेशन पता चलता है उस समय का, उस वैदिक काल का। वहां पे जो कवि है कह रहा है कि पहले क्या था, सृष्टि का रचना कैसे हुआ, सबसे पहले क्या आया, या जल था या स्थल था, क्या लाइट था कि डार्कनेस थी, पहले सांस किसने ली, ब्रेथ किसने लिया, गर्मी थी या ठंडी थी। सो ही इज आस्किंग, दिस इज स्पेक्युलेटिव है, पूछ रहा है कौन, और कहता है फिर शायद देवताओं ने बनाया होगा जग। लेकिन फिर देवताओं को किसने बनाया, क्योंकि देवता भी बाद में आए, तो उसके पहले क्या था। तो ये एक स्पेक्युलेटिव हिम है जहां पे कहता है कि पता नहीं, शायद देवताओं को पता होगा या शायद देवताओं को भी नहीं पता होगा। इसी हिम के अंदर वो एक बात बताता है कि वो कहता है कि कुछ भी रचना होती है दुनिया में, उसके पहले इच्छा जरूर होती है। तो पहले इच्छा जरूर आई होगी, इच्छा के बाद ही दुनिया का रचना हुआ होगा। तो अगर इच्छा बीज है तो ये ब्रह्मांड हमारा, जो ये कॉस्मोस है, ये फल होगा। तो इच्छा इज द सोर्स। तो कहीं और कहा गया है, अथर्ववेद में कहेंगे कि कामदेव पहले आए थे, क्योंकि काम, और ये कामदेव मतलब जैसे रूप वाले कामदेव नहीं, वो तत्व वाले कामदेव हैं। तो काम, डिजायर से ही दुनिया का रचना हुआ था। स्लाइटली फिलोसॉफिकल बेंट है। यजुर्वेद में एक पुरुषमेध यज्ञ होता था, और ये यज्ञ में कहेंगे कि दुनिया प्रजापति है, ये जो समाज है एक प्रजापति है, और इस प्रजापति के बलि होने के पश्चात ही सृष्टि की निर्माण हुई। तो सर से ब्राह्मण आए, हाथों से क्षत्रिय आए, पेट से वणिक आया, पैरों से शूद्र आए। तो ये एक सैक्रिफाइस, मतलब किसी एक जंतु को तोड़ के सृष्टि को बनाया गया। यहाँ पे स्पेसिफिकली सृष्टि नहीं है, समाज है। तो समाज का निर्माण ऐसे हुआ है। जब भी हम वेद कहते हैं उसमें 3-4 भाग होते हैं। एक भाग होता है संहिता, जहां मंत्र होते हैं। दूसरा होता है ब्राह्मण, जहां पे यज्ञ का डिटेल्स लिखाया जाता है। फिर आरण्य का होता है जो फिलोसॉफिकल थॉट्स के ऊपर आता है। और उसके बाद उपनिषद आते हैं जहां पे डिस्कशंस होते हैं। तो जब हम वेद ऐसे एक शब्द लेते हैं, लेकिन ये 4 ग्रंथों का मिश्रण होता है। तो इनमें कई कहानियां हैं। तो ये कहानी, जैसे मैंने कहा कि वो नासदीय सुक्त संहिता से आता है। जब हम आरण्य की तरफ जाते हैं तो वहां पे प्रजापति नाम आता है, प्रजा का पति, या मतलब फादर ऑफ ऑल बीइंग्स आते हैं। और वो, उन्होंने एक स्त्री को देखा जिसका नाम है शतरूपा, जिसके कई रूप है, शतरूप। तो उस स्त्री को देख के वो मोहित हो जाते हैं। जब मोहित हो जाते हैं तो उनके पीछे भागते हैं, और जो स्त्री है वो मादा का रूप लेती है, अलग अलग प्रकार के मादा के रूप लेते हैं। और जो प्रजापति होते हैं वो नर का रूप लेते हैं। जब वो स्त्री गाय का रूप लेते हैं तो ये बैल बन जाते हैं, जब वो घोड़ी बन जाते हैं घोड़ा बन जाता है। तो सब एनिमल्स का जन्म ऐसे हुआ है। तो राइट फ्रॉम द बिगेस्ट एनिमल्स, फ्रॉम एलिफेंट्स टू एंड, चींटियों तक, ये क्रिएशन ऐसे हुआ। तो ये एक और स्टोरी है। तो ऐसे कई स्टोरी होते हैं वेदों में, नथिंग स्पेसिफिक। फिर धीरे धीरे मनु शब्द आने लगता है कि मनुष्य का पहला मनुष्य का नाम है मनु, और मनु ने दुनिया की रचना की।
उन्होंने शत्रुपा के साथ उनका विवाह हुआ और उन्होंने मानव जाति का जन्म दिया है। तो ऐसे कई स्टोरीज हैं वेदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यका में, उपनिषद में, जो कोई ऐसे फिक्स स्टोरी नहीं होता है। ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं, तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की? ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो ब्रह्मांड, जिसको कॉस्मोस का मतलब है, वो ब्रह्मा का अंडा, तो ब्रह्मांड वो शब्द आता है। ब्रह्मा के मन से मानस पुत्र का जन्म हुआ। पहले स्नातक कुमार आए, 4 स्नातक कुमार जो बालक के रूप में थे। तो उन्होंने कहा कि हमें सृष्टि में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, हम वैरागी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। उसके बाद 4 के बाद उन्होंने 7 सप्तऋषियों का जन्म किया। तो सप्तऋषि कहे कि हम कैसे करेंगे, जब तक स्त्री नहीं होगी तब तक दुनिया का रचना नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी स्त्री की रचना करते हैं और 7 ऋषियों को 7 पत्नियां देते हैं और उससे जीव जंतु का ग्रोथ होता, बर्थ होता है। सो जैसे वो ऋषियों में सबसे फेमस ऋषि है कश्यप मुनि। कश्यप का मतलब है टर्टल, तो टर्टल फादर बेसिकली जो कछुआ का रूप में है, तो वो एक ऋषि है कश्यप मुनि। तो उनके कई पत्नियां होती हैं और अलग पत्नियों से अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का जन्म होता है। जैसे अदिति से आदित्यों का जन्म होता है, दिति से दैत्यों का जन्म होता है, दनु से दानवों का जन्म होता है, कद्रु से सांप या स्नेक्स नाग के जन्म होता है, विनाता से पक्षियों का जन्म होता है। तो ऐसे अलग अलग जन्म, तिमी से मछलियां का जन्म होता है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन स्टोरी एसोसिएटेड विद ब्रह्मा। तो ये है ब्रह्मा ने ऐसे सृष्टि बनाई। अच्छा, शैव मत में क्या बोलते हैं? तो शैव मत में शिवजी की कहानियों में कहते हैं कि शिवजी अर्धनारीश्वर हैं। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो वहां पे पहले हिरण्यगर्भ आता है। ये शब्द इवन वेदों में मिलता है, हिरण्यगर्भ। हिरण्य का मतलब है गोल्डन, गर्भ इज वूम्ब। तो गर्भ को बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं हिरण्यगर्भ कमल के रूप में था और कमल का फूल जब खिला उसके अंदर ब्रह्मा थे और ब्रह्मा ने एक विजन देखा। उनके सामने शिवजी प्रकट हुए और शिवजी अर्धनारीश्वर के रूप में थे और उसको देख के ब्रह्मा ने पुरुष और स्त्री का निर्माण किया। तो अर्धनारीश्वर इज हाफ मेल हाफ फीमेल। तो जो मेल इमेज को देख के उन्होंने मनु का जन्म किया और फीमेल के साइड को देख के उन्होंने शत्रुपा का जन्म किया। तो ये एक वर्जन है। एक और वर्जन है कि शिवजी खुद अपने आप को डिवाइड कर लिए। वो अर्धनारीश्वर का रूप लेते हैं और वो डिवाइड होते हैं शिव और शक्ति में। शिव से पुरुष आते हैं, नर आते हैं, शक्ति से मादा आती है। सो दैट इज अनदर स्टोरी। और वैष्णव मत में क्या कहते हैं? वैष्णव मत की जो स्टोरी है, इट्स अ वेरी इलैबोरेट स्टोरी। तो यहाँ पे अलग अलग स्टोरी है। इनके जो ओरिजिन्स है कभी कभी ब्राह्मणों में मिलते हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट में मिलते हैं और यहाँ पे वो स्टोरी इवॉल्व होते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर इमेजेस कि दुनिया में पहले कुछ नहीं था, सब लोग सो रहे थे, फिर विष्णु जागते हैं। जब जागते हैं तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है और जब वो उठते हैं तो सांस लेने लगते हैं, उनमें इच्छाएं जागृत होती हैं और जब इच्छाएं जागृत होती हैं तो उनके नाभि से एक कमल उगता है और उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जब दुनिया आंखें खोलते हैं तो डर जाते हैं, उनको कोई दिखाई नहीं देता, एक अकेलापन आता है और वो इतना डर जाते हैं कि कहते हैं कि मुझे दूसरे का जन्म करना पड़ेगा, आई हैव टू क्रिएट द सेकेंड। तो ये जो भय है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसके बारे में बताया गया है कि भय से क्रिएशन का शुरुआत हुआ, क्योंकि जो ब्रह्मा थे, जो पहला जीव है वो डर जाता है, कहता है कि मुझे दूसरा चाहिए, कंपनी चाहिए, मुझे कंपेनियनशिप चाहिए। इसलिए उन्होंने स्त्री का जन्म किया और स्त्री के ऊपर मोहित होकर फिर उन्होंने उनके पीछे भागने लगे और दुनिया की सृष्टि की शुरुआत ऐसे हुई। तो ये वैष्णव मत की बहुत फेमस स्टोरी है। लेकिन उपकथा भी होती है। उपकथा इज माइनर स्टोरीज वैष्णव मत में, कि जैसे भूलोक का जन्म कहाँ से हुआ। तो कहते हैं कि एक असुर ने धरती को पानी के अंदर दबा लिया था प्रलय के बाद। तो ब्रह्मा के नाक से एक वराह निकलता है और वाइल्ड बोर निकलता है, वो समुद्र के अंदर जाता है और पृथ्वी को ऊपर लेके आता है और जब लेके आता है तो पृथ्वी में वनस्पति उगते हैं। तो वैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये एक और स्टोरी है। और तीसरी का स्टोरी है, एक और उपकथा है जहाँ पे अमृत मंथन से दुनिया का
शुरुआत हुआ था। सो देव और असुर मिलके मंथन करते हैं क्षीरसागर की, और विष्णु सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चर्निंग स्टिक लेके आते हैं, मंदार पर्वत लाते हैं और कछुए के रूप में उस चर्निंग स्टिक को सपोर्ट करते हैं। जब मंथन होता है तभी सृष्टि होता है। सो वराह रूप से सृष्टि का निर्माण होता है, कछुए के रूप में सृष्टि का निर्माण होता है, सोते हुए नारायण जब जागते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये अलग अलग कहानियां वैष्णव मत में है। एक और कहानी है कि अभी सृष्टि का मतलब क्या है, क्या हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं या संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि विष्णु ने एक छोटी मछली का रूप लिया था और उसे बचाते समय बड़ी मछलियों से जब मनु ने बचाया था तब संस्कृति का निर्माण हुआ। तो एक और स्टोरी हुआ कि संस्कृति का निर्माण तब होता है जब मनु ने छोटी मछली को बचाया था, और ये छोटी मछली सचमुच में विष्णु भगवान है। फिर एक और कहानी है जहां पे वो हयग्रीव बन जाते हैं। हयग्रीव इज अ हॉर्स हेडेड, कुद्रे मुख या घोड़े का सर वाला विष्णु। वो वेद को बचाते हैं। जब वेद को वो बचाते हैं, प्रलय के पानी से वो वेद को बचाते हैं, तब सृष्टि का निर्माण होता है। एक कहानी है जहां पे प्रलय के पहले एक मछली जाके मनु को कहता है कि तुम एक बोट में सभी प्लांट्स के सीड, सभी एनिमल्स और वेदों को रख लो, ताकि जब प्रलय का पानी जब आएगा वो बोट बन जाएगा। जैसे नोआज आर्क की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो मनु का एक ऐसे जहाज बनाता है और ये जो मछली है प्रलय के पानी से उसे बचाता है, और जब प्रलय खत्म हो जाता है तो फिर मनु जाके नई दुनिया का रचना करता है। ये भी एक स्टोरी है। तो वैष्णव मत में तो बहुत कहानियां हैं और इनके सब रूट्स आपको वेदों में दिखाई देगा, ब्राह्मणों में दिखाई देगा, आरण्यकों में दिखाई देगा और उपनिषद में दिखाई देगा। तो शाक्त मत क्या कहता है? तो शाक्त मत और तंत्र परंपरा में बहुत स्टोरीज होते हैं, ज्यादातर लोक कथाएं होती है। लेकिन जो कॉमन बिलीफ है कि जब शिवजी तपस्या कर रहे थे तब प्रलय था। सो प्रलय का मतलब कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ लाइफ नहीं था, सब ठंडा था। पहाड़ के ऊपर जैसे बर्फ जमी हुई थी, कहीं सृजनन नहीं हो रहा था, देयर इज नो लाइफ। जब देवी आई तो पार्वती के रूप में वो पर्वत से निकलती है और शिवजी को मोहित करती है। उनके आंखें खोलती है कि मेरे साथ शादी कर लो, विवाह कर लो। उसके बाद शिवजी का जो तप है, जो अंदर है, वो निकलता है बाहर। जब निकलता है तब बर्फ पिघलता है। जब बर्फ पिघलता है तो नदियां का जन्म होता है। नदियों के कारण फिर अर्थ गेट्स फर्टिलाइज, फिर पेड़ पौधे निकलते हैं, फिर जीव जंतु निकलते हैं। तो देवी के वजह से उन्होंने शिवजी को जगाया। जब शिवजी को उन्होंने जगाया, मतलब पुरुष का मतलब है आत्मा, आत्मा को वो जागृत करती है, देवी जागृत करती है। तो ये है तंत्र परंपरा, जहां पे पूरी क्रिएशन देवी के वजह से होता है। जो पावर है शिवजी के पास है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए हमें देवी की आवश्यकता है। लोक कथाओं में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि पहले कोई देवता थे ही नहीं, केवल माता जी थी, जिसे और माता भी नहीं कह सकते हैं, वो उस समय कुंवारी थी। उनका नाम था आदि माया शक्ति, और उन्होंने एक पक्षी के रूप में 3 अंडों को जन्म दिया। और 3 अंडों से ब्रह्मा जी निकले, विष्णु जी निकले, शिव जी निकले। और उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास जाके कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करना है। तो ब्रह्मा कहते हैं मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ, आप तो मेरी माँ हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि ब्रह्मा तुम्हारा पूजा कभी नहीं होगा। उसके बाद वो विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु से कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो विष्णु शर्माते हैं, तो बोलते हैं अरे तुम इतना शर्माते हो तो तुम्हारे साथ तो शादी नहीं होगा। तो शिवजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो शिवजी उनसे कहती है कि आपके पास 3 आंखें हैं और मेरे पास 2 आंखें हैं, आप मुझे तीसरा आंख मुझे दे दो, फिर मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो शिवजी देवी का तीसरा आंख लेके अपने सर पे जब डालते हैं तो उससे आग निकलता है, एक फायरी ग्लांस निकलता है और देवी राख में बदल जाती है। तो जब राख में बदल जाती है तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, उन तीनों को रोना आता है कि अरे इन्होंने हमारा जन्म दिया, अभी क्या करे इसका। तो राख से वो देवियों का जन्म करने लगते हैं। तो सरस्वती निकलती है, पहले वो ब्रह्मा की पत्नी बन जाती है। राख में से अपने राख में से वो वहां पे तप करते हैं। दीज आर स्टोरीज। तो राख से लक्ष्मी का जन्म होता है, वो विष्णु के पास जाती है। फिर पार्वती का जन्म होता है या शिव जी के पास जाते हैं। और जितने बाकी राख बचता है उसमें से ग्राम देवियों का जन्म होता है।
तो जितने ग्राम हैं सभी ग्राम में ग्राम देवी जाके बस जाती है। तो ये जो कहानी है बहुत ही लोक कथा की कहानी है, ये पुराणों में नहीं मिलता। तो ये लोगों ने ऐसे कहानी बनाई है। ये स्टोरीज में यूनिक क्या है कि हमेशा स्त्री का योगदान इम्पोर्टेंस है। ऐसे नहीं कि एक देवता होते हैं और उन्होंने रचना की है, हमेशा स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों आते हैं। तो तंत्र में स्त्री तत्व पहले आता है और वेदों में पुरुष तत्व पहले आता है, या कहेंगे कि दोनों साथ में आए लेकिन एक पहले जागृत हुआ दूसरे जागृत हुआ। जैसे वैष्णव मत में है कि दुनिया है लेकिन उसका अनुभव नहीं है जब तक विष्णु जागते नहीं है, या शैव मत में है कि दुनिया है लेकिन वो शुरुआत नहीं होती जब तक अर्धनारीश्वर टूटता नहीं है, एक स्प्लिट नहीं होता, उनका डिवीजन नहीं होता। या शाक्त मत में है दुनिया है जब तक शक्ति शिव को जागृत नहीं करती। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम हमारे पुराणों में कि क्रिएशन इज ऐसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। शायद वो पहला जो हिम था वेदों में वही बात है कि किसको पता है, इसलिए अलग अलग स्टोरीज लोगों ने निकाला। तो फिर करेक्ट स्टोरी क्या है ये हम नहीं जानते हैं। करेक्ट स्टोरी तो साइंटिस्ट को भी पता नहीं। कहते हैं बिग बैंग है, कोई कहता है बिग बैंग के पहले एक और बैंग था। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हिंदू धर्म में ये कि दुनिया अनंत है, इट हैज नो बिगिनिंग, इट हैज नो एंड। जब हम क्रिएशन की बात करते हैं हमारा ये विश्वास है कि क्रिएशन के पहले कुछ था या कुछ नहीं था और एक ऐसा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर दुनिया अनंत है, अंत ही नहीं है, तो शुरुआत भी नहीं है, तो अनादि है, अनंत है। बिगिनिंग के पहले एक स्टोरी है, एंडिंग के बाद भी एक स्टोरी है, तो यहाँ पे क्रिएशन नहीं हो सकता। और द यूनिक फीचर इज दैट वो हमेशा कहेंगे कि किसका क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हो। क्या प्रकृति के क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हो, संस्कृति के क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हो, महाभूतों के क्रिएशन के बारे में बात, महाभूत एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, वनस्पतियों के क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हो, या जीव जंतु के क्रिएशन के बारे में बात, या अपने मन के बारे में। ये हमारे में जो क्षमता है दुनिया को देखने की, इसकी जागृत करना। तो जैसे हिमांशी है, हिमांशी की दुनिया को जन्म किसने दिया? जो आपके पर्सनल प्राइवेट एक्सपीरियंस है, इस अनुभव का जन्म किसने दिया? हिमांशी ने ही दिया। देवदत्त तो नहीं दे सकता ना। देवदत्त की दुनिया की रचना करता है, हिमांशी की दुनिया की रचना करते। तो हम सब ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मांड का जन्म कर रहे हैं। और ये अंडा बहुत ही यूनिक अंडा है। हमने इस अंडे को जन्म दिया और इस अंडे के अंदर हम ही अटक गए। तो हम अपने ब्रह्मांड के अंदर हम चिकन भी हैं और क्या बोलते हैं वो एग के अंदर वो चिक होता है, वो भी हम हैं। सो दिस इज द ये फिलोसॉफिकल रूट है किस दुनिया की, ऑब्जेक्टिव दुनिया या सब्जेक्टिव दुनिया, निजी दोनों दुनिया। एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। मेरे बिना मेरी दुनिया नहीं रहेगी, आपके बिना आपकी दुनिया नहीं रहेगी। तो ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच इज वेरी पॉपुलर इन हिंदू धर्म। ये डायरेक्ट एग्जैक्ट फिजिकल कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसी को। चलिए देवदत्त, ऑडियंस से एक सवाल लेते हैं। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि बाइबल में कहा जाता है कि दुनिया का निर्माण 6 दिन में हुआ है और उसके बाद आदम और ईव आए। तो क्या हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी ऐसा है? अभी जो बाइबल की स्टोरी है वहां पे इसे लीनियर स्टोरी कहते हैं मिथोलॉजी में। लीनियर स्टोरी का मतलब है एक देव भगवान है, एक स्टोरी है, एक किताब है, एक ही स्टोरी है क्रिएशन की कि 7 दिन के अंदर दुनिया की रचना हुई थी और जीने का एक ही तरीका बताया गया है जिससे आप ठीक तरह से जी सको। जैसे कमांडमेंट्स कहते हैं, भगवान के कमांडमेंट्स है। तो एक लीनियर स्टोरी है, दुनिया की शुरुआत एक बार होती है और एक दिन वो खत्म हो जाएगी, जिसे एपोकलिप्स कहते हैं। तो ये लीनियर स्टोरी हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है और जैन धर्म में नहीं है, बुद्धिस्ट धर्म में नहीं। यहाँ पे हम एक की बात नहीं करते, अनेक की बात करते हैं कि अनेक सृष्टियां होती हैं, अनेक दुनिया है, अनेक प्रकार के देवी देवताएं हैं। तो शुरुआत भी एक नहीं है, अनेक शुरुआत है, अनेक अंत। तो ये एक फर्क है। तो जब कहते एडम और ईव पहले थे तो हम कहेंगे मनु पहले थे, मनु इज इक्वल टू एडम। लेकिन ऐसा नहीं, मनु के पिता भी हैं सूर्य भगवान, या सूर्य के भगवान के एक पिता होंगे, ब्रह्मा जी होंगे, प्रजापति होंगे, उसके पहले स्नातक कुमार होंगे, तो इतने दक्ष प्रजापति होंगे। तो ऐसे कई स्टोरीज मिलेंगे, एक स्टोरी कभी नहीं मिलेगा।
ये है हिंदू धर्म की खासियत। हमारे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट होता है, सब तरह सबके के लोगों फैमिली। ने और आप डिसाइड करो, आपको चाहिए, आपको स्त्री पहले चाहिए तो फिर शाक्त परंपरा की तरफ जाओ, आपको सोने वाले देवता चाहिए तो नारायण की तरफ जाओ, आपको तपस्या वाले देवता चाहिए तो शिव जी की तरफ जाओ, आपको एक विचलित देवता चाहिए तो ब्रह्मा की तरफ जाओ, जो चाहिए और मिलेगा। अगर एब्स्ट्रैक्ट चाहिए तो वेदों में जाओ, उपनिषदों में जाओ। तो स्टोरीज जो चाहिए आप ले लो। इनफैक्ट अभी लोग कहेंगे कि जैसे 84 लाख योनियों से जन्म लेने के बाद पुरुष जन्म होता है, मतलब ह्यूमन लाइफ हैपेंस ओनली आफ्टर 84 लाख बर्थ्स। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए, ये जिसलिए अनादि, अनंत, इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट है, वन की कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट है। ये है पौराणिक। इसलिए यहाँ से शायद इसी कारण है कि भारत में हम इतना प्लुरैलिटी को मानते हैं। जैसे कहते हैं कि जितने अलग अलग प्रकार के फूल हैं, अलग अलग प्रकार के फल हैं, अलग अलग प्रकार के पुरुष हैं, स्त्री हैं, वैसे ही अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं, अलग अलग प्रकार के देवियां हैं, देवता हैं, और क्रिएशन की स्टोरीज हैं। आज के एपिसोड में हमने क्रिएशन की कई अद्भुत कहानियां सुनी। अगली बार फिर मिलेंगे इंडियन माइथोलॉजी की कुछ और रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।